देखिए जी, राजस्थान ने कल जिस तरह से स्टिंग किया है और वो सामने आया भर्तियों में दलालों के सक्रिय होने का। रेलवे की भर्ती थी ग्रुप डी। हमारे साथ वासुदेव देवनानी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले भी कई मामलों में गपले हुए हैं भर्ती परीक्षाओं, लेकिन अब बड़ा स्टिंग जी ने किया है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर, जिसमें दलाल सक्रिय हैं और 8 लाख रुपए में अभ्यर्थियों से सौदे किए जा रहे हैं। तो क्या किस तरह से संभव है और किस तरह से इन पर कार्रवाई होनी? यह एक बड़ा रैकेट है जो हमेशा भर्तियों में सक्रिय हो जाता है। रैकेट को रोकना ये सारी सरकारों का, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार सबका जिम्मेदारी बनती है, ताकि इस प्रकार के तत्व न कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में भी सुधार करना पड़ेगा, जिसके आधार पे हम वो आगे बढ़ें। साथ में पकड़ में आने के बाद इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए वो उलझ मामले वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ चाहे वो रेलवे का मुद्दा हो, चाहे राज्य सरकार में जिस प्रकार से 11 भर्तियों में पेपर लीकेज हुआ या उसमें रैकेट हुआ, और राजस्थान के तो मुख्यमंत्री जब कहने लगे कि इंजीनियर और ठेकेदारों का मिली भगत है, इसके कारण से सड़कों का ये हाल है। तो ऐसी बातें जानकर के बाद भी जिम्मेदार लोग यदि एक्शन नहीं लेते, जिसका परिणाम है कि इस प्रकार की परिस्थिति बनी और लाखों बच्चों का जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, लालच उनका रहता है कि कहीं ऐसा गिरोह। लेकिन क्या इन गिरोह पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है? निश्चित रूप से इस पर केंद्र का और राज्य सरकारों का सख्त कानून बनाना एक तरफ है, लेकिन साथ में उसका एग्जीक्यूशन वह होता है बड़ा निहान जरूरी है। भरत, एक सवाल देवनानी साहब से पूछिए भरत, कि देखा गया है कि कई बार जो होता है इस प्रकार के मुद्दे भी हम उठाएंगे। जी भरत, एक सवाल लीजिए कि कई बार देखा गया है कि जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में धांधली के लिए पकड़े गए हैं, जमानत पर निकलते हैं, दूसरे परीक्षाओं में भी वही पकड़े जाते हैं। यानी कुछ ही दलाल हैं जो हर भर्ती में नजर आते हैं, पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं। ये बातचीत भी हम करेंगे। हमारे साथ देवनानी जी वापस मौजूद है। देवनानी साहब, बात की जाए कई भर्ती परीक्षाओं जो पहले दलाल पकड़े गए थे, वापस वही दलाल नए रूप में फिर पकड़े जाते हैं, नई भर्ती परीक्षाओं में फिर छूट जाते हैं। इन पर शिकंजा क्यों कस नहीं पा रही है सरकार? कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग और सरकारी मशीनरी के लोगों की कहीं ना कहीं उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर या मिली भगत है, जिसके कारण से एक्शन नहीं हो पा रहा है। पुलिस जब तक स्ट्रॉन्ग केस कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करेगी सज़ा दिलाने के लिए, तब तक कोर्ट के लिए भी निर्णय करना कठिन हो जाता है। मैं समझता हूँ उस पर निश्चित रूप से प्रशासन को कठोर होना, वैसे मिली भगत का पर्दाफाश करते हुए इस प्रकार के जो लोग मिली भगत करते हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करना आवश्यक है। तो ये है वासुदेव देवनानी, और उन्होंने कहा कि इसमें जब तक सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये अपराधी बचकर छूट जाते हैं। इसलिए ये मैसेज देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सरकार को इनके खिलाफ खास तौर पर कठोर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जिस तरह से ये जिला सक्रिय है इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर, ये इन बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सके। इसके लिए सरकार को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने के चलते ही ये वापस से सक्रिय हो जाते हैं। जी बिल्कुल भरत, अपने आप में ये महत्वपूर्ण सवाल भी है, लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि कार्रवाइयाँ होनी